आज हम लोग पढ़ेंगे कार्य। ठीक है ना। कार्य इसको अंग्रेजी में कहते हैं वर्क। क्या कहते हैं? वर्क। सब लोग कार्य करते हो। कार्य को अगर हम देखें तो कार्य को कहते हैं काम। क्या कहते हैं? काम। है ना। हम लोग जो प्रतिदिन काम कुछ न कुछ करते हैं उस काम को ही क्या कहते हैं? कार्य। कार्य मतलब काम, है ना। और अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? वर्क। कार्य मतलब काम। ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने काम करते देखा होगा, है ना। घर में माँ सुबह से लेकर शाम तक काम करती है, पापा काम करते हैं, हम लोग सारे काम करते हैं, सब लोग कुछ न कुछ काम करते हैं, है ना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं काम कैसे करते हैं, है ना। मान लीजिए हमारा क्या करते हैं, एक पत्थर है। क्या है? एक पत्थर। एक पत्थर है, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हटाना है। क्या करना है? हटाना है। रास्ते में एक पत्थर आ गया, दरवाजे के सामने कहीं पर कोई रख के चला गया, है ना। या सड़क पर कहीं कोई पत्थर है, उसे क्या करना है? हटाना। तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? काम करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? धक्का लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? धक्का लगाना पड़ेगा। हम लोगों ने पढ़ा है जो धक्का लगाते हैं ना, है ना, इसी को क्या कहते हैं? बल। क्या कहते हैं इसको? बल। बल लगाना पड़ेगा, है ना। ठीक है, एक व्यक्ति कोई बल लगा रहा है इधर से, है ना। एक व्यक्ति क्या कर रहा है? कोई बल लगा। तो बताओ, अगर ये पत्थर हिल भी नहीं रहा, पत्थर जो है हिल नहीं रहा, बड़ा पत्थर है, हिल ही नहीं रहा, पत्थर हिल नहीं रहा। अब बताओ, इस व्यक्ति ने काम किया क्या? काम हुआ? नहीं। पत्थर को ये ताकत लगा रहा है, बल लगा रहा है, धक्का लगा रहा है ना, लेकिन पत्थर हिल ही नहीं रहा। बड़ा सा पत्थर है, व्यक्ति छोटा सा है ना, और ये क्या कर रहा है? बहुत ताकत लगा रहा है, पत्थर हिल ही नहीं रहा। तो काम हुआ क्या? नहीं। ठीक है, तो काम का मतलब क्या होता है? काम का अर्थ होता है बल के साथ। जब हम बल लगा रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? धक्का लगा रहे हैं। काम का अर्थ होता है बल के साथ वस्तु का विस्थापन। वस्तु का विस्थापन। विस्थापन मतलब यहाँ पर स्थान लग रहा है, स्थापन बोल रहे हैं। स्थापन मतलब स्थान। क्या? स्थान, यानी स्थान में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? स्थान में परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, हमने किसी व्यक्ति को काम पे लगाया कि भाई आप इस पत्थर को हटाओ, और उस व्यक्ति ने पत्थर को हटा ही नहीं पाया, तो बताइए उस व्यक्ति ने कोई काम किया? नहीं। तो कोई उसका मालिक आएगा तो क्या बोलेगा? तय तो इतना छोटा काम नहीं कर पा रहे, है ना, तो तुमको कोई पैसा नहीं दूंगा मैं, तुमने तो कुछ काम ही नहीं किया है ना। पता है ना ऐसा कि हम किसी को कुछ काम करते हैं, देने देते हैं और वो कर ही नहीं पाता, तो हम क्या बोलते हैं? तुमने तो कुछ काम ही नहीं किया, है ना। तो इसका मतलब ये है, काम का अर्थ होता है कि बल के साथ वस्तु का विस्थापन। विस्थापन मतलब स्थान में परिवर्तन। मतलब अगर ये बल लगा रहा है और इसके साथ में अगर क्या होता, पत्थर खिसक जाता, पत्थर आगे की तरफ खिसक जाता, है ना, इसका क्या हो जाता है? स्थान परिवर्तित हो जाता। ठीक है, तो इसका मतलब इसने क्या किया? काम किया। दूसरा चीज क्या होता है कि जिस दिशा में हम बल लगाते हैं, कार्य भी क्या होगा? उसी दिशा में होगा। अगर हम बल यहां लगा रहे हैं, ठीक है, यहां पर कोई वस्तु है, इस वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो उस वस्तु क्या होगा? बल की दिशा में आगे बढ़ेगा ना। ठीक है, कि दाएं बाएं जाएगा। जैसे हमारे सामने ये चौक है, मैं इस पे ऐसे फेंकूंगा, मैं इसको बल लगा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? इस पे बल लगा रहा हूं। ठीक है, तो बताइए क्या चौक हमारे दाईं तरफ जाएगा? क्या बाईं तरफ जाएगा? क्या ऊपर जाएगा? कहां जाएगा? सामने। अगर हम सीधे फेंक रहे हैं, सामने फेंक रहे हैं, तो कहां जाएगा? सीधे ही जाएगा, है ना।
यानी कि कार्य में वस्तु का स्थान परिवर्तन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? विस्थापन। कार्य में वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में होना चाहिए। किसकी दिशा में होना चाहिए? बल की दिशा में। कार्य में वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में होता है। अरे बात समझिए, यानी कार्य होने के लिए कितनी चीजों की जरूरत है? दो चीजों की जरूरत है। कितनी चीजों की जरूरत है? दो। पहला क्या? बल, ताकत होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और दूसरा के बाद दूसरा क्या होना चाहिए? विस्थापन। क्या होना चाहिए? विस्थापन। वस्तु का स्थान बदल जाना चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं दोनों के योग से, इन्हीं दोनों के क्या से? योग से, गुणात्मक योग से। किससे? गुणात्मक। तो यहाँ पर आप देखोगे कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर हमारा सूत्र बनता है बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन। ठीक है, तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। ठीक है ना। अगर एक छोटा बच्चा का बल है ना और एक पहलवान का बल या एक बड़े व्यक्ति का बल, दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा? छोटा बच्चा के द्वारा किया गया काम कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि उसने बल कम लगाया। एक बड़े व्यक्ति के द्वारा लगाया गया बल या किया गया कार्य ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि बड़े व्यक्ति के पास क्या है? ज्यादा बल है ना। तो हम लोगों ने देखा कि कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। ठीक है, अब बल को किसमें मापते हैं? बल का मात्रक क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा था बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, और विस्थापन का मतलब क्या होता है? तो विस्थापन मतलब क्या होता है? स्थान में परिवर्तन। यानी स्थान में परिवर्तन का मतलब वस्तु कहां चला गया? दूर हट गया ना। वस्तु कहां हट गया? दूर। और दूर को ही क्या बोलते हैं? दूरी। क्या कहते हैं? दूरी, है ना। और दूरी को किसमें मापते हैं बेटा? किसमें मापते हैं? मीटर। किसमें मापते हैं? मीटर। तो दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर, है ना। तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो कार्य का क्या मात्रक हो जाएगा? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। इन दोनों को मिला देंगे तो चूंकि यहाँ पर बल भी है और दूरी भी है, वस्तु दूर हटाना। ठीक है, तो न्यूटन मीटर। आगे हम लोग देखेंगे। अब आप लोग बताओ कि जैसे ये पत्थर है, क्या है ये? पत्थर है ना। अब यहाँ से हम लोग इस पे बल लगा रहे हैं। एक व्यक्ति है, इस पे क्या लगा रहा है? बल लगा रहा है। क्या लगा रहा है? बल लगा रहा है। ठीक है ना। और बल लगा रहा है और वस्तु क्या हो गया? आगे की तरफ खिसक गया। वस्तु कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। यहाँ पर था ना, बल लगाया, कहाँ आ गया? यहाँ आ गया, आगे खिसक गया ना। ठीक है, इसमें क्या हो गया? एस विस्थापन हो गया। एस क्या हो गया? विस्थापन। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर दो रेखाएं बन रही हैं, बन रही है ना। ये एक बल वाला और एक दूसरा विस्थापन वाला। यहाँ पर वस्तु था, है ना। अब बताइए यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? जब दो रेखाएं एक ही दिशा में हो तो कितना डिग्री का कोण बनता है? चांदा आप लोग देखे हो ना, ऐसा रहता है ना। ठीक है, दोनों रेखाएं, कोण जो है कितने रेखाओं से बनता है? दो रेखाओं। जब दोनों रेखाएं एक ही दिशा में हो ना तो कितना डिग्री कोण बनता है बेटा? 0 डिग्री का। कोई कोण ही नहीं बनता, क्योंकि कोण किसको कहते हैं? पढ़े हैं ना हम लोग। दो रेखाओं के बीच पाए जाने वाले झुकाव या फैलाव तो क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो इन दोनों रेखाओं के बीच में कोई झुकाव या फैलाव है क्या? नहीं। दोनों एक दूसरे के ऊपर में है ना। ठीक है, तो यहाँ पर कोण कितना बन रहा है? 0 डिग्री। कितना बन रहा है? 0
देखोगे, और कार्य को हम लोग किसमें लिखते हैं? W। कार्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वर्क। और वर्क से क्या लेंगे? W। वर्क से क्या लेंगे? W। तो W बराबर क्या मिलेगा हम लोगों को? कार्य बराबर F इंटू S। F इंटू S। S क्या है? विस्थापन, है ना? और यहाँ पर कोण भी लेते हैं। क्या लेते हैं? कोण। इसको हम लोग लिखते हैं cos थीटा। क्या लिखते हैं? cos थीटा, है ना? और यहाँ पर थीटा का मान, थीटा क्या है? कोण है। थीटा क्या है? कोण है ना? तो जब बल और विस्थापन के बीच, बल और विस्थापन के बीच 0 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का? 0 डिग्री का, है ना? तभी काम होगा। तभी क्या होगा? काम होगा। ठीक है ना? अब चलिए देखते हैं, आप लोग पुली को देखे हो? पुली, या आप लोग बोझा ढोते हो ना? बोझा। सिर पे एक व्यक्ति है जो धान को क्या कर रहा है? बोझा ढो रहा। क्या कर रहा है? बोझा ढो रहा। ऊपर सिर में इतना बड़ा बोझा ढो लिया। ठीक है? आप बताइए, इसके द्वारा कोई काम हो रहा है क्या? तो कोई व्यक्ति बोझा लेकर के खड़ा है ना? तो बताइए वो कुछ काम कर रहा है? नहीं। ठीक है ना? भार या बोझ लेकर खड़ा व्यक्ति। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि जब बल लगा, ये बल तो लगा रहा है ऊपर, बल लगा रहा है ना ऊपर, वस्तु पर बल लगा रहा है ना, सिर के ऊपर भार है ना, मतलब बल तो लगा रहा है। ठीक है, लेकिन विस्थापन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ठीक है, खड़ा है। तो यहां पर किया गया कार्य कितना होगा? द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? विस्थापन 0। विस्थापन 0। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? W बराबर, बल तो लगा रहा है लेकिन उसने दूरी तय नहीं किया, तो कितना हो गया? 0। मतलब 0 गुणा F से करेंगे तो कितना आएगा? 0 का गुणा किसी से भी करो, कितना आएगा? 0। 0 का पढ़ा 5 बार पढ़ो, 0 5 0। 0 का पढ़ा 10 बार पढ़ो, 0 10 में 0, है ना? यानी उसने कितना कार्य किया? कोई काम नहीं किया। आधी बात समझ में? चलिए अब दूसरा कंडीशन लेते हैं। अब एक व्यक्ति है, बोझ लिया है सिर पे, भार। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? खेत से कहां आ रहा है? घर। खेत से कहां आ रहा है? घर। अब बताइए उसके द्वारा कार्य किया गया माने में क्या? चलिए देखते हैं कैसे, कितना कार्य होगा उसके द्वारा। तो देखो, बल इसके द्वारा ऊपर की ओर लगाया जा रहा है, लगा रहे ना ऊपर? ठीक है, ये बल ऊपर की ओर लग रहा है ना? और ये यहाँ खेत है, यहाँ पर क्या है? खेत है। और खेत से घर चल के कहाँ आ रहा है? वो घर में। कहाँ आ रहा है? घर में। ये खेत है और खेत से चल के कहाँ आ रहा है? वो घर में। अब बताइए इसके द्वारा कार्य किया जा रहा है क्या? तो इसका बोझा भी ढोया है, ये बोझ ढोया है ना बाहर, बल भी लगा रहा है और ये विस्थापन भी हो रहा है। तो इसके बाद द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो देखो कितना होगा। यहाँ पर W बराबर F तो है, बल लगा रहा है ये, और विस्थापन भी है, S भी है ना? लेकिन यहाँ पर कोण कितना बन रहा है? चांदा में पढ़े थे ना आप लोग, ये सीधी रेखा जो बनता है ना, ठीक है, इधर भी 90, इधर भी 90, मतलब ये जो कोण होता है ना L आकार का, किस आकार का? L आकार का, उसका मान कितना होता है? 90 डिग्री, है ना? यानी यहाँ हो जाएगा F इंटू S cos 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मान होता है 0। 90 डिग्री का मान कितना होता है? 90 डिग्री का मान होता है 0। अगर यहाँ हम रखेंगे F बराबर F इंटू इसका मान कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। अब 0 गुणा F से करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 0। तो जो व्यक्ति बोझा ढो के काम कर रहा है ना, विज्ञान की भाषा में वो काम ही नहीं कर रहा। हम लोग तो देख रहे हैं कि वो काम कर रहा, बोझा ढो के घर आ रहा, लेकिन गणित की, विज्ञान की भाषा में वो क्या है? काम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम काम कब माना जाता है? काम उसी परिस्थिति में माना जाएगा जब बल, है ना, और विस्थापन एक ही दिशा में हो। बल भी इसी दिशा में लग रहा है और विस्थापन भी
उसी दिशा में, 90 डिग्री में नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा। क्या पढ़ेंगे? ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा को अंग्रेजी में कहते हैं एनर्जी। क्या कहते हैं? एनर्जी। बहुत बार सुने होंगे तुम लोग, है ना, कि पापा कोई काम देते हैं और हम लोग कर नहीं पाते हैं तो क्या बोलते हैं? तेरे अंदर ऊर्जा नहीं बचा, तेरा एनर्जी खत्म हो गया, बोलते हैं ना। मैं हम लोग स्कूल में कुछ काम देते हैं आप लोगों को तो बोलते हैं काम करो बेटा, तो कोई अगर नहीं कर पाया या थक गया, है ना, ठीक है। कभी कभी देखते हो ना, प्रार्थना वगैरह होता है तो उसमें तेज धूप रहता है तो कुछ लोग गिर जाते हैं, चक्कर खा के गिर जाते हैं ना। क्यों गिर जाते हैं? तो उसका कारण क्या रहता है कि उसकी ऊर्जा क्या हो गई? खत्म हो गई, उसकी एनर्जी क्या हो गई? खत्म, है ना। ऊर्जा, ऊर्जा को कैसे हम लोग जानेंगे? चलिए देखते हैं। ऊर्जा, ऊर्जा से, ऊर्जा जब हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऊर्जा। तो ऊर्जा जब बोलते हैं ना तो उष्मा के जैसा लगता है। किसका जैसा? उष्मा। उससे ऊर्जा और उससे उष्मा। उष्मा को अंग्रेजी में कहते हैं हीट। क्या कहते हैं? हीट। हीट सुने हो ना? अरे ये तो बर्तन बहुत हीट है, बहुत गर्म है। मम्मी बोलती है घर में, अरे बाबू को थोड़ा दूर रख रहे, बहुत ये तसला बहुत गर्म है, हाथ वाला तसला भी क्या है? गर्म है, बोलते हैं ना। ठीक है, तो उष्मा मतलब क्या होता है? गर्मी। क्या होता है? गर्मी। गरम वस्तु, गरम वस्तु देखे हो? जब हम लोग किसी चीज को छूते हैं ना तो जलता है ना हाथ। ठीक है, हम लोग या धूप तापे होंगे या फिर घर में लकड़ी वगैरह जलाते हैं ना ठंड के मौसम में खासकर, तो धूप तापते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? उष्मा, है ना, गर्मी। इसी को क्या कहते हैं? ताप। क्या कहते हैं हम लोग? ताप। तपाई ले रहे बोलते हैं ना, घर में देहात में बोलते हैं ना, बहुत ठंडा लग रहा है बेटा आजा थोड़ा सा तपाई, बोलते हैं ना। ठीक है, तो उस ताप, गर्मी या उष्मा को ही हम क्या कहते हैं? ऊर्जा। आगे बात समझ में? हम लोग रोज बोलते हैं लेकिन उसको चूंकि जानते नहीं है ना इसलिए समझ नहीं पाते। तो ताप, जो ताप होता है ना वही ताप, उस ताप को क्या कहते हैं? गर्मी। गर्मी को क्या कहते हैं? ताप। और ताप को क्या कहते हैं? उष्मा। और उष्मा को क्या कहते हैं? ऊर्जा। अरे बात समझ में? तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। बिना ऊर्जा के कोई काम नहीं कर सकते। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं कब तक बोल पाऊंगा? जब तक मेरे अंदर ऊर्जा है। जितना मैंने भात खाया, जितना मैंने चावल भोजन किया है, उसकी ऊर्जा अगर हमारे शरीर के अंदर है तो हम क्या करेंगे? क्या कर पा रहे हैं? बोल पा रहे हैं। अरे बात समझ में? तुम लोग बैठ पा रहे हो, देख पा रहे हो, जिसकी ऊर्जा खत्म वो क्या हो जाएगा? नींद आ जाएगा उसको। अरे बात समझ में? वो कार्य कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो कार्य करने के लिए उष्मा की जरूरत होती है। कार्य करने के लिए उष्मा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गर्मी भी कहते हैं, ऊर्जा भी कहते हैं। कार्य करने के लिए उष्मा या ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये ऊर्जा का क्या काम है? तो आप लोग घर में देखे होंगे ना, भात जब बनाना होता है तो आग जलाते हैं ना, उसमें से क्या निकलता है? गर्मी। क्या निकलता है? गर्मी, उष्मा, है ना। उस उष्मा, उस गर्मी से ही चावल पकता है। पकता है ना? ऐसे पक जाता है क्या? नहीं। तो खाना पकाने के काम करने के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है? उष्मा की जरूरत पड़ती है। जब हमें ठंड लगता है हम लकड़ी जलाते हैं या किसी और चीज का उपयोग करते हैं तो वहां भी हमें क्या प्राप्त होता है? उष्मा प्राप्त होता है। हम अपने शरीर को चलाने के लिए, है ना, हम स्कूल आते हैं तो माँ क्या बोलती है? बेटा खाना खा के जा, बिना खाए झील जाओगे, बोलती है ना। क्यों बोलती है? इसलिए बोलती है कि बेटी पढ़ाई नहीं कर पाएगी, बिना खाना खाए पढ़ाई नहीं कर पाएगी, है ना। ठीक है, तो कार्य करने के लिए उष्मा की आवश्यकता या ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे उष्मा के या ऊर्जा के प्रकार।